हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है IC814। अब ये जो वेब सीरीज आई है ये क्यों इतना ज्यादा सुर्खियों में है और गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा क्यों कांधार शब्द सुर्खियों में चल रहा है, साथ ही साथ में नेटफ्लिक्स को इंडिया की तरफ से या फिर आईबी मिनिस्ट्री की तरफ से समन क्यों दिया गया है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे ये जो वेब सीरीज की बात हो रही है यानी कि IC814, ये जो वेब सीरीज है ये जुड़ी हुई है किसके साथ में? कांधार हाईजैक के साथ में। तो पहले तो जरा हम जानते हैं कांधार हाईजैक क्या है, लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर करते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, हुआ क्या था, एक बार एक हाईजैक आपको देखने को मिलता है। हाईजैक का मतलब आप सभी लोग समझते ही हैं, है ना? कोई फ्लाइट कहीं और जानी है, लेकिन जब टेररिस्ट उसको कैप्चर करके कहीं और लेके जाते हैं, किसी चीज की डिमांड की जाती है उसके वापसी में या उसके रिस्पेक्ट में, तो वहां पे आप देखोगे तो हाईजैक शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अब हुआ क्या है कि कांधार हाईजैक एक्चुअल में क्या होता है कि भारत की एक फ्लाइट होती है और ये जो फ्लाइट है ये किसकी है? इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट होती है, जिसे काठमांडू से दिल्ली जाना होता है और दिल्ली के साथ ही साथ में श्रीनगर भी इस फ्लाइट को जाना होता है। इसके बीच में काफी सारे स्टॉपेज होते हैं जहां पे रुकते हुए इस फ्लाइट को पहुंचना था, कहां पे? दिल्ली के अंदर। लेकिन काठमांडू से दिल्ली जाने का जो रूट था, इसी रूट के बीच में होता है इस फ्लाइट का हाईजैक और काठमांडू से 5 लोग सवार होते हैं या फिर 5 ऐसे लोग होते हैं जो इस फ्लाइट के अंदर बैठते हैं और इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया जाता है। यानी कि ये फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली नहीं जाती है, बल्कि ये फ्लाइट यहाँ से डाइवर्ट कर दी जाती है और इस फ्लाइट को ले जाया जाता है कहाँ पर? अमृतसर के अंदर। अमृतसर के अंदर इस फ्लाइट को लेके गए और वहां पे इस फ्लाइट को उतारा भी जाता है। आप कहेंगे तो ये किस टाइप का हाईजैक है? क्या अमृतसर इंडिया के अंदर ही उतार दिया गया? एक्चुअल में क्या हुआ था, काठमांडू से जब इस फ्लाइट की उड़ान भरी गई थी तो इसके अंदर जो 5 लोग चढ़े थे वो टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, थे तो और भी लोग, बट ये जो 5 लोग थे जो कि टेररिस्ट थे, ये लोग जब इस फ्लाइट के अंदर चढ़ते हैं तो ये इस फ्लाइट को हाईजैक करते हैं। लेकिन उस टाइम पे इस फ्लाइट के जो कैप्टन थे उन्होंने बोला कि फ्लाइट के अंदर फ्यूल नहीं है, फ्यूल ना होने की वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगा जहां पे आप लेकर जाना चाहते हैं। ये चाहते थे कि इस फ्लाइट को लेके जाया जाए कांधार नाम की जगह पे, जो कि अफगानिस्तान के अंदर है और उस टाइम पे वहां पे तालिबान का रूल चलता था और आज तो पूरे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रूल है। तो वहां पे ये इस फ्लाइट को लेके जाना चाहते थे, बट पायलट के द्वारा बोला गया कि इसमें फ्यूल नहीं है, तो फ्यूल के लिए अमृतसर के अंदर इस फ्लाइट को उतारा गया। वहां पे अप्रोक्स 1 घंटा वेट करने के बाद में भी इसके अंदर कोई फ्यूल नहीं भर सका। तो टेररिस्ट लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे मे बी गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है, कुछ ऐसा हो, तो इन्होंने अमृतसर से फ्लाइट को उड़वाया और ये फ्लाइट कहाँ जाती है? ये फ्लाइट सीधे जाती है कहाँ? लाहौर। लाहौर के अंदर ये जो टेररिस्ट है इन्होंने कहा कि हम इसको लाहौर के अंदर लैंड कराना चाहते हैं, वहां पे उतरवाना चाहते हैं, क्योंकि भाई फ्यूल नहीं था। लेकिन लाहौर की तरफ से साफ मना कर दिया जाता है कि ये फ्लाइट जो है हमारे यहाँ पे नहीं उतर सकती। इवन जो रनवे वगैरह था उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और ये जो फ्लाइट है ये यहाँ पर भी नहीं उतर सकी। उसके बाद में इस फ्लाइट को लेके गए डायरेक्टली कहाँ? दुबई के अंदर। और दुबई में भी जो मेन एयरपोर्ट था वहां पे लैंड नहीं हुआ, एक दूसरी जगह पे जाके इसको लैंड करवाया जाता है। ये बात है कब की? ये बात है 1999 की और यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस जिसका फ्लाइट नंबर था 1CH14, ये है इसकी पूरी कहानी। वहां पे जाके जब इसको लैंड कराया जाता है उसके बाद में कुछ लोगों को जेल से रिहा कराने की डिमांड थी इन टेररिस्ट वगैरह की। और यहाँ पे ये जो टेररिस्ट ग्रुप की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये टेररिस्ट ग्रुप कौन सा है? यहाँ पे आप इसका नाम देख पा रहे होंगे कि जो फ्लाइट थी, पहली चीज तो इसको डाइवर्ट किया गया। तालिबान रूल कांधार वाली जो लोकेशन थी वहां पे उसको उतारने की बात कही गई थी। ये जो टेररिस्ट ग्रुप था ये ग्रुप पाकिस्तान का ही था, जिसका नाम था हरकत उल मुजाहिदीन। इस ग्रुप के द्वारा यहाँ पे इसको हाईजैक किया जाता है। ये तो बात हो गई 1999 की, लेकिन कंट्रोवर्सी अब क्यों चल रही है? तो कंट्रोवर्सी यहाँ पर इसलिए आपको देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे एक वेब सीरीज बनाई गई है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी। इसके अंदर काफी सारे फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ ये है कि
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा नेटफ्लिक्स को भेज दिया गया है एक सम्मन इसलिए भेजा गया क्योंकि इस पूरे हाईजैकिंग के अंदर ये जो टेररिस्ट ग्रुप इन्वॉल्व था, इसके जो टेररिस्ट थे उनके नाम, ऑब्वियसली बात है कि वो मुस्लिम ग्रुप था तो उनके नाम जो है वो मुस्लिम होंगे, राइट। लेकिन ये जो वेब सीरीज बनाई गई है इसके अंदर उन मुस्लिम नामों को ना दिखा के यहाँ पे जो हिंदू नाम है उनको इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कंट्रोवर्सी इरप्ट्स ओवर दी हाईजैकर हिंदू कोड नेम इन द सीरीज, यानी कि जो कोड नेम यूज किए गए हैं इस सीरीज के अंदर, इस वेब सीरीज के अंदर, वो हिंदू हैं, जबकि ये जो हाईजैक किया गया था ये मुस्लिम ग्रुप के द्वारा या फिर टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा किया गया था जिनके नाम भी मुस्लिम थे। ऑलराइट, अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसको लेके काफी सारी कंट्रोवर्सी पहले ही चल रही थी, एक्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सब जगह पे आप देखोगे तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब जाके यहाँ पे जो अपनी आईबी मिनिस्ट्री है इन्होंने एक सम्मन भेजा है और यहाँ पे बोला है कि अब आपको इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, और अगर ऐसा किया तो आप इसको चेंज करिए, उसके बाद में दोबारा से आप इसको लोगों के लिए लेकर आइए। इसका एक कारण ये भी बताया गया कि आने वाले समय में जो यूथ इस वेब सीरीज को देखेगा तो उनके दिमाग पर एक दूसरा इंप्रेशन भी जा सकता है, जिसके चलते इन्होंने बोला है कि ये जो नाम यहाँ पे है या जो कोड नेम है जो आपने हिंदू नाम इस्तेमाल किए हैं इन्हें क्या करिए, चेंज करिए और यहाँ पे आप कोई मुस्लिम नाम जो है वो यहाँ पे यूज करिए, क्योंकि पूरा का पूरा टेररिस्ट ग्रुप जो था ये क्या था, ये आपका मुस्लिम ग्रुप था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिल रही है जिसके चलते यहाँ पे सम्मन किया गया। अब देखना ये कि यहाँ पे आगे क्या होगा, बट अपने काम का क्या है, अपने काम का इस वेब सीरीज का नाम पूछ सकते हैं। इसके जो डायरेक्टर हैं वो अनुभव सिन्हा जी हैं, आपने उनका नाम कई बार सुना होगा, तो उनकी आपको यहाँ पर वेब सीरीज देखने को मिल रही है। ठीक है, या आपसे हो सकता है फ्लाइट का नाम पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि ये बताइए हाईजैक कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन इन सबसे भी ऊपर एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि ये जो वेब सीरीज बनाई गई है ये किताब के ऊपर बनाई गई है। किताब का नाम है फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन्स स्टोरी, जिसको लिखा गया है जर्नलिस्ट श्रृंजॉय चौधरी और देवी शरण के द्वारा, जो कि क्या थे, इस फ्लाइट के कैप्टन थे। ये किताब का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ऑलराइट, तो ये था आपका आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों चल रही है कंट्रोवर्सी। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे लाइव करंट अफेयर के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।